मित्रों नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। स्वागत करता हूं आपको हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि अभी अभी दशैं, नेपाल में बड़ा दशैं कहा जाता है, दशैं का पर्व समाप्त हुआ है और बताया जाता है कि चारों ओर मंदी ही मंदी है। बिजनेस सबका डाउन है, क्रय शक्ति बहुत कम हो गया है। काठमांडू में जो उम्मीद की जा रही थी कि इस बार भेड़ा बाखड़ा इसकी बिक्री बढ़ेगी, वह आधी भी नहीं हुई है। घाटा में जा रहा है बिजनेसमैन। लेकिन ऐसे ही में मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूँ कि अब दीपावली यानी कि तिहार का पर्व आ गया है। कहा जाता है कि तिहार के पर्व में चांदी, पीतल, तांबा की सामग्री की बिक्री होती है, पूजा की सामग्री की बिक्री हो रही है। लेकिन अभी पूजा के सामग्री पर भी चाइनीज घुसपैठ बढ़ गया है। चीन से सामान ला कर बहुत ही आकर्षित पूजा का सामग्री बनाया जाता है, कलश बनाया जाता है, मंदिर बना कर भेजा गया है और वह इतना संख्या में भेज दिया गया है कि नेपाल का बाजार ही प्रभावित हो रहा है। नेपाल के बाजार में आप चले जाइए, पाटन मंगल बाजार में देखिए तो वहाँ तांबा की सामग्री पूरा मिलती है, पूजा की सामग्री मिलती है। असन में जाइए तो पूरा पूजा की सामग्री से भरा हुआ है और ये सभी अपने घर में बनाते थे, अपने घर में अपने हाथ से बनाकर तब बेचा करते थे। लोग भी ज़्यादा पसंद करते थे कि काठमांडू में अपना उत्पादित सामग्री है और लोग वही से मंदिर जैसे गणेश जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी सभी की मूर्ति खरीद के लाते थे और सब घर में श्रद्धापूर्वक रखते थे। अब क्या हो गया है कि ये चाइना वही मूर्ति को थोड़ा चमकीला बनाकर, आकर्षक बनाकर नेपाल के बाजार को ठप कर दिया है। नेपाल के हस्तकला व्यापारी परेशान हो रहे हैं, हस्तकला व्यापारी रो रहे हैं यहाँ कि उनके द्वारा जो बनाया गया सामग्री है उसकी बिक्री नहीं हो रही है और वहीं पर बहुत ही चमकीला सामग्री जो कि चीन से नेपाल में लाया गया है और उसकी बिक्री बढ़ गई है। अब चीन तो बहुत चतुर खिलाड़ी माना जाता है इसमें, जिसमें उसने क्या किया है, कलश, लक्ष्मी की मूर्ति सभी सिल्वर प्लेटेड वहाँ से इतना चमका कर ग्राहक को ठगने में माहिर हो गया है और नेपाली बाजार को ठप करने में करीब करीब वो अपना आगे बढ़ा चुका है। यही नहीं, उसका निशाना भारत की ओर है कि यहाँ पर सामान सप्लाई करके जो भारतीय पर्यटक यहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं उसके समक्ष बेचने में भी वो आगे आगे जा रहे हैं और इस तरह नेपाल का हस्तकला उद्योग पूरा बंद हो गया है। अभी सभी रो रहे हैं। हर जगह आप जाकर देखिए तो चीनिया सामग्री यहाँ पर आकर भर दिया गया है और नेपाली हस्तकला का कोई भी सामग्री बहुत मुश्किल से बिक्री हो रहा है। अब आपको बता दें कि ये चीन की सामग्री जो लोग देखकर तो खरीद लेते हैं, लेकिन वो उसकी क्वालिटी इतनी कमज़ोर है कि वह बहुत जल्दी ही खराब हो जाती है और इस पर नियंत्रण का कोई भी सरकारी निकाय नियंत्रण नहीं कर पा रहा है और कहीं भी कोई भी नियम आईन ऐसा नहीं है जिससे कि ये चीन से लाई गई सामग्री की जांच की जाए। स्वयं जो यहाँ के हस्तकला उद्योग संघ के तमड़ाकार जी हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि हम लोग परेशान हो गए हैं, हम लोग अब कैसे यहाँ का सामग्री बिक्री करेंगे। चूँकि मंदी तो बहुत पहले से है यहाँ, लेकिन अभी जो थोड़ा बहुत खास करके धनतेरस में बेचने की बात हो रही है, यह धनतेरस के कारण चीन अपना चालाकी से सामान भर दिया है नेपाल में।
और वह सामान बिक्री में आ गया है, जिसके कारण धनतेरस भी नेपाली उद्योग कला को प्रभावित कर रहा है। और इस बार धनतेरस में भी नेपाली सामग्री की बिक्री नहीं होगी। बहुत सारा सामग्री है यहाँ पर, जो कि घालचा कहा जाता है, कलश, जो कि 7 से 6 इंची से लेकर 12 इंची तक का इसका 3500 रुपया पड़ रहा है। मंडप है, मंडप 1800 से 3000 तक। खरकुलो तामा कहा जाता है, यह 750 से लेकर 3000 तक, 6 इंची से 12 इंची तक इसका मूल्य रखा गया। अब आकाशदीप भी चाइना नेपाल में भेजने लगा है। यह 1100 से लेकर 8000 तक की इसकी बिक्री हो रही है। कलश जो नॉर्मल है वो 4 से 50 से लेकर 2200 तक। कलश ढलोट जिसको 400 से लेकर 530 तक, और कलश सिल्वर प्लेटेड ये 1500 से लेकर 3000 तक। तो पूरा सिल्वर का मार्केट भी नेपाल में ठप पड़ गया है। और वह चीन अपना चालाकी कैसे किया है कि वो नेपाली लोग जो धार्मिक होते हैं, तो उसका धर्म पर ही, उसके मंदिर पर, उसके मंदिर की सामग्री बनाकर नेपालियों को ठगने के लिए वो अपना सामान नेपाल में भरपूर मात्रा में भेज दिया है। जिसका कारण यह है कि नेपाल का हस्तकला ध्वस्त हो गया है। और ये धनतेरस में भी नेपाल की ये हस्तकला उद्योग कुछ फायदा नहीं कर पाएगा। मित्रों, मैं यह छोटी सी जानकारी आपको दिया, आपको कैसा लगा ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया भेजिएगा। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।